ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। हम द्वापर से लेकर उस परमात्मा को पुकारते आए और गीत गाते आए, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये हमारी आत्मा में मर्ज था, जो इमर्ज होता है द्वापर में आने के बाद, कि वो परमात्मा आया था और हमें अपार सुख देकर गया था। हमें दुखों की दुनिया से उसने निकाला था। तो ये बात है संगम की, जब परमात्मा आए और उन्होंने हमें इस दुख की दुनिया से, इस अंधकार से निकाल करके वो हमें सुख में लेकर गए, हमें सोचने में लेकर गए। तो ये बातें हमें द्वापर में इमर्ज होती हैं और हम उस परमात्मा को पुकारते आते हैं। जैसे जैसे द्वापर से लेकर नीचे हम उतरते आते हैं, तो दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि विकार बढ़ रहे हैं। शुरुआत होती है द्वापर से, लेकिन जैसे जैसे द्वापर का अंत आता है, कलयुग शुरू हो जाता है और कलयुग में हम आ जाते हैं, तो दुख बढ़ते बढ़ते इस कलयुग अंत तक तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप आ जाओ। और वो परमात्मा आता है और हमें घनेरे दुखों में से, जो आत्मा बिल्कुल दुखों में हो गई थी, शरीर भी तमो प्रधान, आत्मा भी तमो प्रधान, प्रकृति भी अपनी चारों ओर आपदाएं बखेर रही थी। कभी फ्लड्स आ रही हैं, कभी फेमिन पड़ रहा है, कभी अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो चारों ओर देखो तो दुख ही दुख है। अब हम देख रहे हैं ना, कभी कुछ हो रहा है। अब हम देख रहे हैं, देखो यूरोपियन कंट्रीज में वहां मिसाइल्स वॉर शुरू हो गई हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आत्माएं सब दुखी हो गई हैं, सब उसको पुकार रहे हैं, आप आ जाओ। और अब वो आया हुआ है हमें इन दुखों से निकालकर घनेरे सुखों में ले जाने के लिए। हमने उसे बुलाया और वो बुलाने से आया, तो हमें वो लेकर जाएगा। पहले हम घर जाएंगे और घर से हम सुखधाम में जाएंगे। तो बाबा ने कहा, मैं आता हूँ, मुझे शरीर नहीं है, क्योंकि मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ। मैं सदा इन जन्मों से मुक्त रहता हूँ। तो बाबा अपने आप को रिजर्व रखते हैं। ये प्रश्न भी है कि एक बाप ही रिजर्व रहते, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। अगर बाबा भी पुनर्जन्म में आ जाते तो आत्मा, बाबा कहते हैं ना, मैं भी एक आत्मा हूँ, अगर बाबा भी आ जाते तो बाबा भी फिर तमो प्रधान बन जाते। क्योंकि जो आत्मा इस सृष्टि चक्र में आ जाएगी, उसे नीचे उतरना ही है। खुद भगवान बाबा ने मुरली में कहा था, अगर मैं भी होता तुम्हारी जगह, तो मैं भी तमो प्रधान बन गया होता। तो इसमें आप बच्चे निर्दोष हो, क्योंकि सृष्टि का चक्र ही ऐसा है, कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि आत्मा को सतो प्रधान से नीचे उतरना ही है और हर स्टेजेस को क्रॉस करते हुए लास्ट में तमो प्रधान बनना ही है। अगर बाबा भी आ जाते तो फिर हमें पवित्र कौन बनाता, हमें कौन सुख में लेके जाता। तो इसलिए बाबा अपने आप को रिजर्व रखते हैं। वो कभी देह में नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। कहते हैं मैंने लोन लिया है, लेकिन मैं कभी इनके बंधनों में नहीं आता हूँ। इसलिए बाबा बताते थे, कभी ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी ना, तो शिव बाबा तुरंत उनकी बॉडी से निकल जाते थे। कहते थे ये इसकी खांसी आई है, ये इसका बंधन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं कभी किसी के बंधन में नहीं आता हूँ। वो सदा विदेही रहते हैं, देह से न्यारे रहते हैं, सिर्फ देह का आधार लेते हैं हम सब बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाने के लिए, हम सब बच्चों को काले से गोरा बनाने के लिए। तो वो परमात्मा आया हुआ है और हम सबको अब गोरा बना रहा है। गोरा अर्थात हमारी आत्मा गोरी बन रही है। जब उस सतो प्रधान होती है आत्मा, तो शरीर भी सुंदर मिलता है, क्योंकि जैसी आत्मा वैसा शरीर। क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान है
और शरीर बनता है प्रकृति के पांचों तत्वों से। तो पांचों तत्व तमो पर सतो प्रधान है, तो शरीर भी सतो प्रधान बनता है और आत्मा भी संपूर्ण सतो प्रधान है। तो चारों ओर सतो प्रधानता ही है। तो जैसी आत्मा सतो प्रधान, वैसे हमारा शरीर भी सुंदर कंचन काया होती है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अब तुम बच्चे काले से गोरे बन रहे हो, और काले से गोरा बनने के लिए हमें क्या करना है, उस एक को याद करना है। बाबा क्या कहते हैं, माँ में कम याद करो, सिर्फ एक मुझ से बुद्धि का योग जोड़ो। जो आत्मा जितना याद करेगी, वो आत्मा पवित्र बनती जाएगी और गोरी बनती जाएगी। आज बाबा ने एक और प्रश्न किया कि देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि देवताएं पवित्र हैं। जहां पवित्रता होती है, वहां सुख और शांति अपने आप आते हैं, क्योंकि सुख शांति की जननी है पवित्रता। माँ हो गई पवित्रता और बच्चे हो गए सुख और शांति। तो जहां माँ होगी वहां बच्चे तो अपने आप ही आएंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा माँ की गोद में रहते हैं ना। तो इसलिए पवित्रता को जरूर धारण करना है। और देवताएं पवित्र हैं। पवित्रता देवताओं ने कब धारण की? अपने इस ब्राह्मण जन्म में, संगम युग पर, परमात्मा की श्रीमत पर। तो अभी ये हमारा ब्राह्मण जन्म ही, ये हमारा हीरा जन्म है, जब हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और हमें उनकी हर श्रीमत पर चलना है। बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो आत्मा पवित्रता को धारण करेगी, अपने आप को विकारों से मुक्त रखेगी, उतना वो आत्मा अपनी चलन को सुधार पाएगी। अगर कोई कहे कि हम जी विकारों में जा रहे हैं, लेकिन हम सारा ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन नहीं, वो ज्ञान ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि पवित्रता नहीं है। पवित्रता से ही बुद्धि का ताला खुलता है, तभी ज्ञान ठहर सकता है। पवित्रता के बिना याद नहीं ठहर सकती है। याद के बिना बुद्धि स्वच्छ नहीं बनेगी, तो ज्ञान कैसे ठहरेगा? कहते हैं ना कि कि जो अमृत होता है वो शुद्ध बर्तन में ही रहता है। तो बुद्धि रूपी बर्तन हमारा शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध कैसे बनेगा? याद से बनेगा। और याद ठहरेगी हमारी पवित्रता के द्वारा। तो जब तक आत्मा पवित्रता को धारण नहीं करती है, उस एक की याद में वो टिक नहीं सकती है। तो इसलिए पवित्रता को धारण करना है, उस एक को याद करना है। जितना जितना पवित्रता बढ़ती जाएगी, आत्मा सुख और शांति का अनुभव करेगी, हमारी चलन सुधरती जाएगी, हमारे में दैवीय गुण आते जाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, देवताएं क्यों सुखी रहे? क्योंकि उन देवताओं ने अपने इस ब्राह्मण जन्म में पवित्रता को धारण किया, तभी उन्होंने उस सुख शांति की दुनिया को पाया। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति है। तो फाउंडेशन क्या है सुख शांति को पाने का? पवित्रता। इसलिए पवित्रता को धारण करना है और अपने देवत्व को प्राप्त करना है, दैवीय गुणों को धारण करना है, अपनी चलन सुधारनी है, अपनी चेकिंग करनी है, कहाँ पर क्या कमी है। क्या मेरे मन में अभी भी कुछ है? मेरी वृत्ति क्या अभी भी खराब है? क्या मेरे मन में अभी भी किसी के प्रति घृणा का भाव है, रोष का भाव है? ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे। नहीं, सबसे पहले अपनी खुद की चेकिंग। तो जो आत्मा खुद की चेकिंग करती है, स्वचिंतन करती है, वही आत्मा स्वयं का परिवर्तन कर सकती है। कल बाबा ने वरदान में समझाया था ना कि स्वचिंतन करने वाले ही विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी पूरी चेकिंग करो, संपूर्ण पवित्रता को धारण करो, और संपूर्ण पवित्रता को धारण कर देवता बनना है, फिर सुख और शांति को पाना है। मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा क्या कहते हैं, सेवाधारी कौन? जिसमें सेवा का उमंग हो, सेवा करने का उमंग हो।
ऐसा नहीं कि हमें घर में सेवा का चांस नहीं मिला, मुझे कोई वाणी की सेवा नहीं मिली या मुझे कोई कर्मणा सेवा नहीं मिली, तो अपनी अवस्था को हम खराब कर दें कि मुझे कोई सेवा ही नहीं मिलती है। बाबा ने कौन-सी सेवा हम बच्चों को दे रखी है? मनसा सेवा। अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बना दो, अपने धारणा स्वरूप में टिक जाओ कि आपका वो स्वरूप ही सेवा करे। मुझात्मा से निरंतर सुख और शांति की, पवित्रता की वाइब्रेशंस फैले जो आत्माओं को राहत दे, सुकून दे। तो जो धारणा स्वरूप बच्चे होते हैं, धारणाएं क्या हैं? धारणाएं क्या कहती हैं? संपूर्ण पवित्रता, सबके प्रति वृत्ति शुद्ध हो, सबके प्रति हमारा हर संकल्प, हर कर्म शुद्ध हो। तो वही सच्ची सेवा है, वही वाइब्रेशंस आत्माओं तक पहुंचती हैं। तो फिर जो आत्माएं ऐसी सच्ची सेवा करती हैं तो उन्हें खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।